चारों तरफ आग जला करके कंडे में बैठते हैं, उसके पीछे का क्या मामला है? ये हम हठ जो कोई हैं सिद्धि करते हैं। हठ योग की सिद्धि? हाँ, जो की सिद्धि करते हैं। इसके पास कैंसर लोग कहते 4 बार ऑपरेशन हुआ, नहीं तो हमारे पास आया ठीक हो गया, अपना चला गया, तभी देखिए ले आकर के सब सामान देता है। किसी के पास बच्चे नहीं हुआ है, हमारा सेवा किया, उसके बाद बच्चे हो गए। 40 वर्ष के बाद बच्चा सिकंदरपुर में हुआ है, पता लगा ली जा करके आप। अच्छा बाबा, आपने बताया कि फल वगैरह लेकर के महिलाओं को हाथ में दे देते हैं तो उससे बच्चा हो जाता है। एक लड़का बहुत वृद्ध उसके पास रहा, वो हमको देखने नहीं चाहता था, लेकिन हम बाबा के ना आए, बाबा हम उसको जार पूर्ण दिए, थोड़ा दिखाए उखाए तो वो सही हुआ। अब हमसे बोलता था, 100-200 मांगते तो देता भी है। पहले देखता भी नहीं? नहीं। 40 साल से अपने खाना वाना नहीं कुछ खाया? कुछ नहीं खाते, अनाज नहीं खाया? अनाज नहीं खाया, केवल फल फूल दूध, वो मिल गया तो मिल गया, नहीं तो कुछ नहीं, वो भी नहीं। अभी हम लोग आजमगढ़ ज़िले में तमसा नदी के किनारे हैं और यहाँ पे हमारी मुलाकात एक बाबा जी से हुई है। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह की गर्मी पड़ रही है। गर्मी ऐसी है कि पशु पक्षी हर कोई परेशान है, इंसान भी परेशान है। हर कोई नसीहत दे रहा है कि पेड़ पौधे लगाइए, और ऐसी नसीहतों के बीच में, ऐसी भीषण गर्मी के बीच में अगर कोई संत महात्मा इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे कंडे रखे हुए हैं और इनमें आग लगा करके इनके बीच बैठ करके अगर धुनी रमाता हो और अपनी साधना करता हो, हठ योग करता हो, तो वो कितना परेशानी वाला हो सकता है, कितना गंभीर हो सकता है उसके लिए। क्योंकि अभी हाल ही में संभल में ठीक ऐसे ही एक बाबा जी धुनी रमा रहे थे, बैठे हुए थे, चारों तरफ आग उग जलाकर कंडे की, और उनकी मृत्यु हो गई। भीषण गर्मी पड़ रही है, धूप बहुत तेज़ है। तो ऐसे में बाबा जी भी यहीं पे साधना करते हैं। इनसे हम लोग थोड़ा समझेंगे कि आखिर क्या मामला है इसके पीछे, इस हठ योग के पीछे आखिर कौन सी वो सिद्धि पाना चाहते हैं जिसके लिए वो इतना परिश्रम कर रहे हैं। तो देर ना करते हुए बाबा जी हमारे साथ हैं, इनसे इनका परिचय जानेंगे और फिर इनसे ढेर सारी बात करेंगे। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है, अपना परिचय दे दें। हम आजमगढ़ जिले के महात्मा हैं। आजमगढ़ जिले? आजमगढ़ जिले के हैं। तो आपका जन्म स्थान कहाँ है बाबा? आजमगढ़ में। आजमगढ़ में ही? हाँ। अच्छा, शुभ नाम आपका क्या है? हमारा नाम शुभ नाम प्रेमदास। बाबा प्रेमदास? बाबा प्रेमदास। अच्छा। हाँ। तो किसके पुजारी हैं, किसकी पूजा? भगवान राम के पुजारी हैं। अच्छा। हाँ। भगवान राम के पुजारी हैं। तो फिर जो ये आप आग, चारों तरफ आग जला करके कंडे में बैठते हैं, उसके पीछे का क्या मामला है? ये हम हठ जो कोई हैं सिद्धि करते हैं। हठ योग की सिद्धि? हाँ, जो की सिद्धि करते हैं। तो हठ योग करके क्या पाना चाहते हैं? प्रभु को हम प्राप्त करना चाहते हैं। प्रभु को प्राप्त? हाँ, आज नहीं कल हमको उनको प्राप्त करना है। इसी योग में लगे हैं, आशा लगा कर बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। कभी कभी हमारा उद्धार कर देंगे प्रभु। हाँ, ये हमारा संकल्प है। अच्छा। हाँ। तो पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, बचपन वगैरह कैसे बीता? हम बचपन वगैरह अपने घर रहते थे, अपने माता पिता के साथ रहते थे। इसके बाद हमको वैराग उत्पन्न हो गया। अब वैराग बाद हम अपना शादी वगैरह सब हो गया था। इसके बाद हमको वैराग उत्पन्न हो गया। वैराग उत्पन्न होने के बाद मैं अपना घर द्वार, मन बैरागी हो गया। मन बैरागी हो गया, तो मैं अपना परिवार छोड़ करके, प्रभु की लागी और मन बैरागी हो गया। मैं बैरागी हो गया। अब मैं सब छोड़ छाड़ के प्रभु के भजन चिंतन में आकर के बैठ गया, एक कुटिया रमा लिया तमसा किनारे। हाँ, तो ऐसे ही रहते हैं? ऐसे रहते हैं बरहो मास, न ठंडी गर्मी जाड़ा सब। ठंडी में कोई मोटा वस्त्र वगैरह? एक केवल एक चादर लेते हैं बस, एक केवल कुछ, उसके अलावा कोई नहीं, जूता चप्पल ना कुछ नहीं, कोई नहीं। अगर 40 वर्ष हो गया मुझको अन्न खाए। 40 साल से अपने खाना वाना नहीं कुछ खाया? कुछ नहीं खाते। अनाज नहीं खाया? अनाज नहीं खाया, केवल फल फूल दूध, वो मिल गया तो मिल गया, नहीं तो कुछ नहीं, वो भी नहीं। अच्छा। हाँ, मैं किसी से मांगता नहीं हूँ कुछ। जल भी झरना का पीता हूँ, नदी है, तालाब हुआ, कुआं हुआ, उसी का पानी पीता हूँ। और ये सब, जैसे अभी प्यास लगे तो पीछे आपने यहाँ पे कोई नल गड़वाया है? हाँ, कोई गड़वाया? हमें गड़वाया, आपने गड़वाया है, लेकिन मैं उसका नहीं पीता हूँ। उसका पानी नहीं? नहीं, मैं नदी का पानी पीता, कुआं का पानी पीता हूँ। तो नदी का पानी तो काफी गंदा है बाबा? हाँ, तो गंदा है, लेकिन मैं पी लेता, अपने शक्ति द्वारा इसको शुद्ध करके मैं पी लेता हूँ। पानी शुद्ध करके पी लेता? हाँ, अपने शुद्ध करके पी लेता हूँ। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जैसे देखिए अभी तो हम लोग आपसे इसलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं क्योंकि आपने कहा कि जब हम लोग वहाँ पे आप आग लगा लेंगे, हाँ, तो उसके बीच में बैठ जाएंगे तो फिर आप बात नहीं करेंगे, तो प्रभु साधना में रहेंगे। हाँ, चिंतन करें, प्रभु के चिंतन में, डायरेक्ट प्रभु से कनेक्शन हो जाएगा। फिर इसलिए हमको उसमें उलझन होगा। हाँ, आप इसमें तो हम लोग तो अभी देखिए खड़े हैं यहाँ पे, भी आग भी नहीं जली, पूरे पसीने से भीग गए। हम नहीं भीगे। आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि सांस उखड़ती हो? नहीं, कुछ नहीं। एक बार हरिद्वार वहाँ हुआ था, धोपाप में, सुल्तानपुर जिला में, वही बस वही भर हुआ, फिर नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, एक बार हुआ था।
अच्छा। हाँ, और फिर नहीं, पिछली बार। अच्छा। हाँ, फिर दवा हुआ ठीक हो गई। तो 40 साल से आपने अन्न वगैरह नहीं खाया? वगैरह नहीं खाते हैं। तो नहीं, कोई तेल मसाला लगाते हैं शरीर में, कोई पाउडर साउडर नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। न जूता चप्पल नहीं पहनते हैं, हाँ। कपड़ा लत्ता नहीं पहनते हैं। हाँ। हाँ, अब परिवार से किसी से हम संपन्न नहीं करते हैं। हाँ, हमारे लिए ये सब वर्जित है, मना है। हाँ, पूरा आजमगढ़ परिवार हो गया? पूरा आजमगढ़ हमारा परिवार हो गया। तो घर के लोग कभी आते नहीं? कभी लोग आते हैं, माता पिता तो है नहीं, भाई बंधु हैं, गांव पड़ोस के लोग आते हैं, अपना दंड प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते अपना घरे चले जाते हैं। कभी मन में नहीं आया कि नहीं, कभी मन में पत्नी हमारी छोड़ के आए थे, बच्चे? हम तो कोई से मतलब नहीं रखते हैं, हमारे लिए संसार हमारा सब है। हाँ, हमसे किसी से कुछ बुरा व्यवहार नहीं है। हाँ, हमें ये सब नहीं, हमारे कभी मन नहीं आया कि जाएं हम? नहीं, कभी मन नहीं आता। नहीं, कभी झूठो भी मजाको भी नहीं कहते कि हम अपने परिवार में जाएं, नहीं, हमारा इच्छा नहीं। तो कुछ खोज खबर है, बच्चे और बिटिया क्या कर रहे हैं? सब लोग अपना खोज खबर लेते रहते हैं, हम किसी से हाल किसी का नहीं? हम नहीं, कुछ नहीं पूछते, तुम्हारे क्या हो गया, तुम्हारे क्या है क्या नहीं, हमें कुछ नहीं करते। हाँ, आया सो आशीर्वाद दिए, अपना पर गया, बस यही हमारा। तो कोई मंदिर पे पूजा उजा करते हैं या ऐसे ही? मंदिर हमारे बनवाए हैं। कहाँ पे? धनियाकुड़ी में। धनियाकुड़ी में हाँ, आपने मंदिर बनवा रहे हैं, 14 लाख रुपया उसमें लगा दिए हैं, अभी मंदिर बनकर तैयार नहीं हुआ, अब बन रहा, धीरे धीरे कर रहे हैं। हाँ, जनता सहयोग करती है। हाँ, हाँ, किसी के हम मांगने मैं नहीं जाता हूँ। हाँ, लोग जनता ले आकर के दे जाते हैं, अपना उसी से काम शुरू तो कर। ये महिलाएं जो आ रही हैं प्रसाद बना रही हैं, क्या बना रही हैं? हाँ, प्रसाद बना रही हैं, सबको वितरण करेंगी। हमसे प्रसाद से कोई मतलब नहीं है, न छूना न उनके पास जाना है, नहीं, कुछ नहीं। नहीं, जैसे मेरे ये जानने का मतलब था महिलाओं से कि जैसे ये आती हैं तो इनका कोई लाभ होगा? लाभ होता है, बिना लाभ को कोई नहीं आता है। आप आए, आपका भी लाभ होगा। आप आया है पहली बार, जाएंगे आपको मसूद बाबा जी के यहाँ चलें, इसके बाद आप लाभ होता, हमेशा आते जाते आप एक संबंध बना लेंगे, बाबा जी से जुड़े रहें, ताकि हमारा कुछ भी कल्याण हो। हमें जिसके पास बीवी बच्चे नहीं हो तो वो भी हमारे पास आता, उसका भी कल्याण हो जाता है। इसलिए इसी से आप आते जाते 12-10 लोग। कोई ऐसा वाकया हुआ आपके जानने में कि कोई परेशान हाल था? हाँ, आपने उसकी मुसीबत को दूर कर? मुसीबत ये आया था जो ले करके ही। अच्छा। अभी इसके पास कैंसर लोग कहते 4 बार ऑपरेशन हुआ, नहीं तो हमारे पास आया, ठीक हो गया, अपना चला गया, तब से देखिए ले आकर के सब सामान देता है। किसी के पास बच्चे नहीं हुआ है, हमारा सेवा किया, उसके बाद बच्चे हो गए। 40 वर्ष के बाद बच्चा सिकंदरपुर में हुआ है, पता लगा ले जा करके आप क्यों सेवा करने से कहा आप हमारे बच्चे हो जाएंगे तो हम संबंधी सदस्य बनवा देंगे, तो अपना धीरे धीरे लगा हुआ है। अच्छा, यानी जिसने जो मांगा, हाँ, सही मन से, सच्चे मन से उसको पूरा कर दिए भगवान। अच्छा बाबा, आपने बताया कि फल वगैरह लेकर के महिलाओं को हाथ में दे देते हैं तो उससे बच्चा हो जाता है, और यही कह रहे हैं ना आप? हाँ, यही कह रहे हैं। कैसे होता है ये? जैसे किसी की कहा बाबा मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, इतना मेरे आज खजाना है, कौन लेगा? हम कहा हमारे पास आओ, मैं आपके शक्ति द्वारा किसी की फल द्वारा दे दूंगा, आपका भला हो जाएगा। तो विश्वास करके आई और उसको फल दे दिया, और उसको बच्चा हो गया, तो और मान जान करने लगी, बाबा जी ऐसे वैसे हैं, एक कहावत 4 जुटने लगे, ऐसे से मेरा भाव बढ़ गया। यानी आप बीमारों को भी ठीक कर देते हैं? महिलाओं को जो बच्चा उच्चा ना हो वो भी बीमार है कोई आ गया, बाबा बहुत परेशान हूँ, उसको गरा वरा बता दिया, ऐसे कर दो, ऐसे पूजा पाठ कर दिए, आप वो ठीक हो गया, तो मुझको मानने लगा बाबा जी की ऐसे बता दिए, मैं ठीक हो गया। बाबा के यहाँ आया, एक औरत थी इस करीबाबर में, वो दोनों पैर से लंगड़ हो गई थी, वो उनका भी मेहरुआ उनका राजेंद्र का, वो बेचारी चल नहीं पाती थी। मेरे यहाँ गई, चार मंगर गई या 4 इतवार शनिचर, इसके बाद ठीक हो गई। तब से वो और भाव रखती है, हल्ला कर दिया गाँव में कि बाबा जी के यहाँ मैं गया, मैं ठीक हो गया। तो इसी से लोग ये जो बात कह रहे हैं, आप जो बातें कह रहे हैं, हम लोग जो आपस में बात कर रहे हैं, आप एक संत हैं, महात्मा हैं, बाहर की दुनिया इसे अंधविश्वास मानती है। हाँ, अंधविश्वास कहेगी, और हमको भी लोग उल्टा पलटा बोलेंगे कि तुम जाके अंधविश्वास को फैला रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो। तो कैसे उन लोगों को क्या कहेंगे, कैसे यकीन करेंगे वो लोग? अब भाई आकर के हमसे मिलें, देखें, जाए बाबा जी से मिलिए, हाँ, हम और शक्ति लगा देंगे, हाँ, ताकि उनका भला जहाँ दुखी होकर कोई दुखी है, परेशान है, तो आके इस चीज को टेस्ट भी कर सकता है कि बाबा की बात ठीक है कि नहीं। ठीक है, आकर के खुशी मन से जाए, हाँ, उसको अपना शक्ति लगाओगे, ठीक आ जाएगा, जाएगा हमारा नाम करेगा। हाँ, आओ कोई बाबा ये नहीं कि या लो ऐसे लो, कुछ नहीं, आया हमारे पास बैठा, तो पैसा वैसा भी लेते? कुछ मैं नहीं, मैं लेता हूँ, उसका जो मन कुछ दे न दे, चाहे अपना इच्छा है, आपका भला हुआ तो दे, देना चाहे दे, ना देना चाहे दे, मैं मांगता नहीं किसी से। अच्छा, नहीं, हमारे काम नहीं है। अच्छा, ये हमारा काम। अच्छा, बहुत बार ऐसा देखा गया बाबा, आप अन्यथा मत लीजिएगा मेरी बातों को, जैसे कोई
मरा मरा कहते राम राम कहने लगा। मैं महर्षि वाल्मीकि का बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। और उनका जो इतिहास वो भी आप जानते हैं। हाँ, लोग अक्सर ये कहते हैं कि जो पहले जिन्होंने अपराध किया या अनैतिक कार्य करते थे, अनैतिक से मेरा तात्पर्य है लूटपाट करते थे, हाँ। वो सब बाद में जाके हृदय परिवर्तन हुआ, साधु संत बन गए। और आज भी कमोबेश वो प्रक्रिया चालू। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपराध करके भाग भूग के इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए महात्मा हो गए। तो बड़े महात्मा हो गए। तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। हमारा सब जीवन सादा है, सादा जीवन। सादा, हम कुछ नहीं किए हैं, अपराध किए हैं, इनकी चोरी डकैती किए हैं, कुछ नहीं। पता लगा सकते हैं अब जा करके कि बाबा जी कैसे हैं, बता देंगे लोग ऐसे ऐसे ऐसे। मैं चला गया घर से, छोड़ दिया। हाँ, मैं कुछ नहीं किया, मैं साफ सुथरा आया हूँ। पता लगा लीजिए। 40 साल से आपने अन्न ग्रहण नहीं किया, फलाहार पे आप जीवित हैं। और जल पी करके झरना का, हाँ, नदी का पानी, कुआं का पानी, तालाब का पानी, नल का पानी मैं नहीं पीता। यही इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इस मिंजरी जो है, इसका पानी मैं नहीं पीता हूँ। हाँ, मसिंजरी पानी का मैं नहीं पीता। अच्छा। लाइन वगैरह जो प्राकृतिक रूप से जल मिल रहा है उसको, इसको, हाँ, जो प्राकृतिक रूप से, हाँ। अच्छा। हाँ, पैमाने दूध पीकर फल खा करके रहता हूँ, अन्न नहीं खाता, बिल्कुल एकदम नहीं। हाँ, 40 वर्ष हो गया मुझको। तो लोग तो कहेंगे कि जब बाबा सब ठीक कर दे रहे हैं फिर डॉक्टरों की क्या जरूरत है? नहीं, क्यों नहीं जागरूक? कभी आप बीमार पड़े कि नहीं पड़े? हाँ, कभी आप मैं बीमार पड़ा, मैं ठीक हो गया। हाँ। किस अस्पताल में आपने दिखवाया? ये केवल एक बार गया था यहाँ पिछले साल। हाँ। यहाँ चंडेसर में चक्रपानपुर बस 3 दिन रहा, 3 दिन बाद में भाग गया। हाँ। मैं कहो जाओ मैं चला जाऊंगा। हाँ, क्या हो गया था आपको? मुझको हार्ट का प्रॉब्लम कुछ हो गया था। हाँ। डॉक्टर कहा नहीं बचेगा, ऑपरेशन कराओ। मैं कहा कुछ नहीं कराऊंगा। मैं जा रहा हूँ अपने घर में, चला आया, ठीक हो गया। आपने ऑपरेशन नहीं कराया? कुछ नहीं कराया। हाँ, ठीक हो गया मैं। अच्छा। सब लोग कहते बाबूजी कुछ नहीं है, वैसे ढंग बनाते हैं, केवल बीमार है। सच में बीमार था, थोड़ा परेशानी थी, सांस में परेशानी थी। वो सब सही हो गया मेरा। हाँ। तो अभी हाल ही में संभल में ऐसे ही धुनी रमा रहे थे, आग जला के, जैसे आप कर रहे हैं। हाँ। तो वहाँ पे साधु महात्मा की मौत हो गई, तो आपको नहीं डर लगता कि हम भी ऐसे नहीं, करें? हमको डर नहीं मौत से। नहीं, हमको अपना कर्म करना है, पूजा करना है। हाँ, वो ढोंगी थे इसलिए उनको डर था, इसलिए बीमार हो गए। हमको ढोंग नहीं बनाना, हमको अपना कर्म करना। आप आए या ना आइए, हम अपना कर्म करेंगे। हाँ, हमको हमारे में दिखावा नहीं है। नहीं, हम दिखावटी महात्मा नहीं है। हमारा हट जो, हम अपना हट जो करेंगे, मरना तक दिन। जिले में ही गर्मी से 5 दिन में 6 दिन में 8-9 लोगों की मौत हो गई। हो गई, लेकिन मुझको नहीं पता। तो आपको नहीं गर्मी उर्मी? हमको गर्मी नहीं लगता है। अच्छा। हाँ, हम अपना करते रहते हैं। आप ऐसे करते अब से हम कैसे रहते हैं? तो कितने साल का हठ योग है ये? 12 साल, 18 साल का। 6 साल हो गया, 12 साल और है। अच्छा। हाँ, 12 साल और हो जाएगा। तो हम अपना बंद कर देंगे। तो आपको क्या हासिल होगा उसको? हमको जो लेना था ले लेंगे। प्रभु से मांग लेंगे, प्रभु हमको दे देंगे। कोई रिद्धि सिद्धि मिले? हाँ, कोई रिद्धि, हमारा सब कुछ होता, जो चीज़ चाहे तो मिल जाता हमको। हाँ, आज तुमको आना तब आ जाएंगे। ये आज ही हमको चीज़ चाहिए तो हमको आ जाती है तुरंत। हाँ, कि आज हमको कल ये चीज़ नहीं है, आने वाला कल, टुमारो माने आने वाला कल। जैसे है हमारे पास कुछ नहीं, तो कल अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है हमारे यहाँ, हमारी कुटिया में आकर के रख दिया जाता है। किसी चीज़ की इच्छा हुई, जरूरत हुआ तो आ जाता है। आ जाता, चाहे पैसा हुआ, फलहार हुआ, बस यही दुआ मैं भगवान से मांगता हूँ, फल दे दीजिए। और जैसे मंदिर वगैरह में दान दक्षिणा देना, वो आ जाता है बस। और मैं कुछ नहीं मांगता प्रभु से, कहता मुझको कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ना बेटी, ना बेटा, ना धन, ना दौलत, कुछ नहीं। आपका काम आप करिए। तो लोगों के कल्याण के लिए क्या कहेंगे? आते हैं तो उनको प्रभु से कहता हूँ कैसा ऐसा करिए, प्रभु के चिंतन में बैठिए। हम वहाँ बैठे, आप छाया में बैठिए। यहाँ अपन बैठते उठता हूँ, उनको राख पात भभूत जल वगैरह दे देता हूँ, अपना ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाते हैं, अपना चले जाते हैं। गुण गाते हैं हमारे बाबा जी के, मैं ठीक हो गया। हाँ, 100 लोग में 10 लोग का भला हो गया, 10 का नहीं हुआ तो तभी वो अपना कहते मैं बाबा जी के गया। ये यहाँ पे जो प्रसाद बन रहा है, हाँ, हलवा बन रहा है, तो वो किस लिए, क्या करने जा रहे हैं कि हलवा वगैरह बन रहा है? ये बच्चों को बांटता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, बच्चों को प्रसाद। लोग अभी लोग आएंगे 50 लोग, 60 लोग, 100 लोग आएंगे। अच्छा। सबको पैसा बांटूंगा, 2-2 रुपया, 3 रुपया। हाँ। और सबको प्रसाद बांटूंगा। पैसा भी बांटूंगा। हाँ, सबके बच्चे, कोई बच्चा हो। अच्छा। राजा का हो। हाँ। गरीब का हो। हाँ। कैसा भी बच्चा आगे तो बच्चे हैं, हमारे लिए तो बच्चे हैं, छोटा हो या बड़ा हो, उसको हमको देना है। सब प्रसाद दे देना, सबको बांट देना, वितरण कर देना। और फिर कोई आया कहा बाबा कल हमारे नाम से, फिर उसके नाम से मैंने सामान भेज दिया, हो गया। यानी जो चाहे अपना यहाँ प्रसाद बनवा सकते हैं। प्रसाद बनवाएं, आशीर्वाद लें, अपना जाएं, जल पिए। कुछ महिलाएं हैं बाबा, थोड़ा अंदर जाके हम इन लोगों से थोड़ा बात कर लें। हाँ, थोड़ा बात कर लीजिए। आप यहीं पे बने रहिए। और
क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति है। हाँ, प्रीति। प्रीति। हाँ। तो बाबा के यहाँ आके आप क्या कर रही हैं? आपका क्या यही बाबा का सेवा है, यही प्रसाद बनता है, यही बांटते हैं, खूंटी पे आते हैं, बाबा के बर्तन कुर्तन साफ सफाइया करते हैं। हाँ। अच्छा। हाँ। तो कुछ फायदा होता है आपको यहाँ पे कि ऐसा ही? बहुत फायदा की हमारे पतोहे के बचले के 4 हॉस्पिटल से वो फेल होकर के 5 हॉस्पिटल से आई थी, पूरे आजमगढ़ में छान करके आई थी। तब यहाँ पर हमने कहा कि आप तो बाबा के यहाँ आए तो बाबा सास के तो पतो से दुश्मनी रहला। अरे भले दुश्मनी रहल पतो बीमार रहा है। तू पतोहिया तू ना रहत हमरे रहले क्या फायदा है? अच्छा। हाँ? आप नहीं रहोगे तो हम क्या करेंगे? हाँ, सही बात, ऐसे मजाक करते। हाँ। तो मैंने ठीक हो गया बाबा के यहाँ। अरे ये पूरा उठ बैठ उठावल बैठावल जाते रहा। अच्छा। तो अब पूरा अपन टाइट है। हाँ, पूरा टाइट हो गया। आपका क्या नाम है? हमारा नाम कुसुम है। कुसुम प्रजापति। कुसुम प्रजापति। तो कुछ फायदा होता हुआ यहाँ? हाँ, क्या फायदा? एक लड़का बहुत वृद्ध उसके पास रहा, वो हमने खुद देखने नहीं चाहता था, लेकिन हम बाबा के ना आए, बाबा हम उसको जार पूर्ण दिए, थोड़ा दिखाए उखाए तो वो सही हो गया। अब हमसे बोलता था, 100-200 मांगते तो देता भी है। पहले देखता भी नहीं था? नहीं। अच्छा। उसके लिए हम बहुत रो रहे थे। आपका लड़का? जी। लेकिन अब बहुत सही हो गया, पूछता है। हाँ, बात भी करता है। इस समय वो बम्बई में थोड़ा एसी का काम सीख रहा है। अच्छा। हाँ। अब ठीक है मतलब? हाँ, ठीक है। यानी सबको कोई ना कोई फायदा है, इसीलिए लोग आप लोग यहाँ आते हैं। इसीलिए हम यहाँ आए। हम बाबा के यहाँ आकर बहुत रोए। हाँ। हमको यही अखरा कि मेरा लड़का इतना साल का है, अगर कोई घूमेगा तो कोई बहुत कुछ कहता था, सुनता था, इसीलिए बाबा के लेकर आए। बाबा से बहुत हाथ गोड़ जोड़े, बाबा कहें ठीक हो जाए, तुम्हारे लिए तुम्हारे लड़का कोई ऐसा करतब कोई किया है। तब आप खुश हैं अब? हाँ। तो देखिए भैया, ऐसा ही है, जहाँ पे लोग कहते हैं ना भक्ति है वहीं पे शक्ति है। और हम लोग यहाँ पे आए हैं और बाबा जी से हमने बातचीत किया है, और देखिए यहाँ पे कुछ महिलाओं से भी मैंने बातचीत किया है, और इनकी पूरी बातचीत आपको सुनने के बाद आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबकी अलग अलग परेशानी है, और ये बाबा जिस तरह से हठ योग करते हैं, जिस तरह से चारों तरफ कंडे में जो ये गाय भैंस के गौवंशों के जो गोबर होते हैं उससे कंडे बनाए जाते हैं, उसमें आग लगा करके जिस तरह से बैठते हैं इस भीषण गर्मी में। आम तौर पे आप अपने घर में रहिए तब भी आप गर्मी की परेशानी झेल रहे हैं, लेकिन ये बाबा जी इस तरह से बैठ के आग उग जला करके और इस भयंकर तापमान में, इस प्रचंड गर्मी में बैठते हैं और अपनी तपस्या कर रहे हैं। 18 साल की तपस्या है बाबा की, 6 साल हो गया है और 12 साल अभी बचे हैं। बाबा 12 साल और तपस्या करेंगे। और बाबा यहीं तमसा के किनारे, ये कौन सा जगह है बाबा, अगर कोई आना चाहे यहाँ पे तो? ये है मीरा तर है पंडिताइन पुलिया। पंडिताइन का पुलिया। सेमरी। अच्छा, सेमरी पंडिताइन का पुलिया, मीरा घाट। चकिया घाट। चकिया घाट। अच्छा, मीरा तर यानी मीरा घाट है ये जगह। और जिसे भी आना चाहे, जो भी बाबा जी से मिलना चाहे, उनका आशीर्वाद लेना चाहे, तो यहाँ पे आ सकता है। कैसी लगी हमारी खबर या ये कहानी जो हमने आपको दिखाई है कि एक हठ योगी इस तरह से प्रचंड गर्मी में बैठकर हठ योग कर रहा है और कह रहा है कि 6 वर्ष की तपस्या मैंने कर ली है और बाकी 12 वर्ष की बाकी है। 18 साल की ये तपस्या है, उसके पूरे होने के बाद इन्होंने हठ योग का संकल्प लिया है, वो पूरा होने के बाद इनको जो सिद्धियाँ मिलेंगी उससे ये कह रहे हैं कि मैं जगत का कल्याण, मानव का कल्याण करते रहूँगा। तो कैसी लगी हमारी खबर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।